अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो दुआ से ना मिलता हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये सख्ती बस कुछ वक्त की बात है, तुम उस पर सब्र कर लो। मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। अपनी इस तड़पते दिल को समझा दो कि अल्लाह के फैसले हमेशा ढेरों खुशियाँ लाते हैं। बस तुम सब्र करो और फिर अपने ऊपर अल्लाह की अनायतों को बरसता देखो। जानते हो तुम अल्लाह को बहुत महबूब हो, क्योंकि तुमने आजमाइश को हंस कर गुजारा है, क्योंकि तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, तुमने अपने यकीन को कमज़ोर नहीं होने दिया, क्योंकि तुम्हें यकीन था दुआओं की कबूलियत का, और तुम्हें यकीन है मौजज़े होते हैं। अल्लाह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तुम्हारा नसीब लिख चुका है, मगर हो सकता है तुम्हारी चाह के सफ़े पे अल्लाह ने ये लिख रखा हो, मेरी भी वही रज़ा जो तेरी रज़ा। बस तुम हिम्मत ना हारना, खुद को अकेला ना समझना। अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी ज़िंदगी से सारे गम, मुश्किलें, तकलीफ़ें ऐसे निकाल देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। अल्लाह तो दोस्त होता है, ऐसा दोस्त जिससे दिल की हर बात की जाती है। अगर बात बताने के लिए अल्फाज भी ना हो तो बस चुपचाप बैठ जाओ, वो सब सुन लेता है। आज कल के दोस्तों से बात करने के लिए वक्त निकालना पड़ता है, लेकिन वो वाहिद एक ऐसा दोस्त है जो हर वक्त साथ रहता है। तुम जहाँ भी रहो मगर अल्लाह हमेशा साथ रहेगा। अल्लाह पर तवक्ल की हदें इस कदर वसी रखो कि अगर तुम्हारी मांगी गई दुआएं ना भी पूरी हों, तब भी तुम्हारी इबादत, यकीन और दुआओं में कमी ना आए। अभी तो तुम सोच रहे हो कि कबूल नहीं हो रही, मांगना छोड़ दूं, हालांकि तुम्हारी दुआएं तो कब की अर्श पर सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारी मुश्किलात चाहे आसमान जितनी बड़ी ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। दुआ चांद को दो टुकड़ों में तकसीम करके उसे अपनी जगह से सरका सकती है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा मुकद्दर नहीं बदल सकती। जब फैसले अर्श से आते हैं तो फर्श वालों की तदबीरें नाकाम हो जाती हैं। जब कुन फरमाया जाता है तो हर नामुमकिन नज़र आने वाली दुआएं मौजज़ा बन जाती हैं। प्यारे अल्लाह, मेरे इंतज़ार को मुख्तसर कर दे। मेरी दुआएं जो तेरी कबूलियत की नज़र हैं, इन पर कुन कह दे। आमीन। दुआ ना मांगना जल्दी से या गायब दिमागी से, और दिल को मुतवज्जा किए बगैर मांगना कम नसीबी की बात है। जब अता करने वाली ज़ात के ख़जाने इतने इतने भरे हुए हों कि अज़ल से सबको नवाज कर भी इनमें कभी भी ज़रा बराबर कमी ना आती हो, और वो मांगने पर खुश भी बहुत हो, तो फिर बहुत मांगना चाहिए। और दुआ से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई नहीं। जब इंसान को इस बात पर यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला ही मुसब्बिबुल असबाब है, तो मायूसी की बजाय इसका ईमान इस बात पर पुख्ता और कामिल हो जाता है कि अल्लाह करीम हमारा खालिक व मालिक है। वो किसी हाल में हमें तन्हा नहीं छोड़ सकता। रब्बे जुल जलाल हमें अपने उन बंदों में शामिल फरमाए जो इस पर कामिल यकीन रखते हैं और हमेशा अपनी हर मुश्किल, तकलीफ और आजमाइश में सब्र करते हैं और अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह के लिए एक बुराई छोड़ें, वो 1000 नेमतों की अच्छाई आपके साथ
जोड़ देगा। आप बेयकीनी छोड़ दो, यकीन थाम लो। अल्लाह इस यकीन को उम्मुल यकीन करने में आपकी मदद करेगा। वो कभी आपको नाउम्मीद और उदास नहीं रहने देगा। अल्लाह के लिए छोड़ना सीखें, वो आपको अपने साथ जोड़ना सिखा देगा। और फिर जब अल्लाह देने पर आता है तो वो किसी गुनहगार की मैली चादर को नहीं देखता। वो देखता है तो उस चादर पर टपकते हुए नदामत के आंसुओं से मिटती हुई मैल को। हाँ, वो हर मामले में अपने बंदे की बख्शिश चाहता है। अल्लाह तुम पर अपनी रज़ा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम अपनी इल्तिजा लेकर बार बार उसके रूबरू हो जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें इस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी देता है। वो कभी भी तुम्हें नाउम्मीद नहीं होने देता। सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान से कुछ छीन ले या अता कर दे। तुम जो चाहते हो मांगो अल्लाह से, अल्लाह ही देगा और ज़रूर देगा। नेकियां बढ़ा दें, नेकियों से दुआओं की कबूलियत जल्दी हो जाती है। रब को दिल का हाल सुनाया करें, दिल ही दिल में वो आपको सुन रहा है, इसलिए हर वक्त दुआएं मांगा करें। अल्लाह पाक आपकी और हमारी सबकी नेक दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन।